हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो ये AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसका पहला लेक्चर यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। आज हमें पढ़ना है यूनिट 1 का लेक्चर 2। हम सेकेंड लेक्चर कवर करेंगे और ये जो आपका सिलेबस है, जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल AKTU के एज पर लेटेस्ट सिलेबस ऑफ AKTU है, करेक्ट। अब इसमें जो आपका आज के टॉपिक्स हैं जो मैं आपको कवर कराऊंगी वो है पीएन जंक्शन, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर पढ़ेंगे, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ डायोड हम कवर करेंगे, और हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ भी पढ़ने जा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। और हमने वहां पे उन क्वेश्चन से मैंने स्टार लगाया हुआ है पूरे कंटेंट में, करेक्ट। तो इसके लिए आप गेटवे एप्लीकेशन पे जाके आरंभ बैच 2.0 में एनरोल कर लीजिए, और स्ट्रीम वाइज वहां पे आपको कंटेंट मिलेगा। जैसे सीएससी की स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को जो कंटेंट मिलेगा वो सीएससी स्ट्रीम का मिलेगा, राइट। तो ऐसे ही डबल ई की जो स्ट्रीम है वहां पे आपको डबल ई का कंटेंट मिलेगा। फिर उसके बाद ईसीई का अलग कंटेंट है, राइट, एप्लीकेशन में ही, और सिविल और मैकेनिकल का भी आपका स्ट्रीम वाइज कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा। तो आप उस पर एनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कवर कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है पीएन जंक्शन डायोड। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स कवर किए थे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। उसमें हमने एक्सट्रिंसिक में पी टाइप एन टाइप तक कवर कर लिया था। तो जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो प्योर फॉर्म में होते हैं, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। तो एक क्वेश्चन रहता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन सा बेटर है और क्यों, राइट। तो हम देखते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम। वाई? उसका रीजन है, उसका कई सारे रीजन है। जैसे इसका पहला रीजन है कि सिलिकॉन जो है इट इज फाउंड अबंडेंट इन नेचर। कहाँ है ये सिलिकॉन? ये सिलिकॉन है आपका सैंड में, रेत में। रेत अब आप देखते हो तो उसमें जो चमकीला वो होता है, ठीक है, मटेरियल, वो चमकीला वाला है, दैट इज सिलिकॉन, राइट। आपके सैंड में, आपके रॉक्स में, ये सब आपका कहाँ पर है? सिलिकॉन जो है वहां पे प्रेजेंट है, इट इज अबंडेंट इन नेचर। दूसरी बात, सिलिकॉन की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। और भी बहुत सारे रीजन है, कट इन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो अभी मैंने आपको टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, तो वो मैं आपको तब बताऊंगी जब वो टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। तो अभी जानिए कि सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम। अब जो हमने उसमें फिर डोपिंग करी, फिर हमने एन टाइप और पी टाइप बनाए। अब एन टाइप और पी टाइप एज सच उनका ऐसा, एन टाइप का कोई ऐसा स्पेसिफिक यूज नहीं है, पी का स्पेसिफिक यूज नहीं। तो व्हाट वी डू इज, हम क्या करते हैं, पी टाइप और एन टाइप को दोनों को एक स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक से ज्वाइन कर देते हैं, राइट। सपोज यहां से यहां तक ये पी टाइप है, और यहां से यहां तक ये एन टाइप है। तो हमने पी के एक स्लैब ली, ये स्ट्रक्चर लिया, और एन का स्ट्रक्चर लिया, उन्हें स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक से दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, करेक्ट। तो ये बन जाता है पी एन जंक्शन, जिसका एक और नाम होता है, हम कहते हैं डायोड, राइट। तो पी एन जंक्शन को ही हम कहते हैं डायोड, राइट। अब इसमें सपोज यहां पर आप जानते हैं जो हमारा पी टाइप था, जो उसका बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, जो पी टाइप है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते थे, होल्स, राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और जो एन टाइप है उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो हमने एक पी टाइप का स्ट्रक्चर लिया यहां पर, जिसमें हमने जो व्हाइट, सॉलिड व्हाइट वाले हैं, ये हमने कहा कोई एटम है, और ये एटम के बाहर क्या है, ये एक होल है, क्योंकि पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल। तो हमने ऐसे शो किया, एक एटम है, ठीक है, सॉलिड एटम है, और उसके बाहर है एक होल, ऐसे शो किया है। ये पूरा पी टाइप में, आप ध्यान से देखो। उसका आ जाओ एन टाइप में। एन टाइप में हमने शो किया एक एटम है और मेजॉरिटी कह रही थी इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने ग्रीन डॉट से ऐसे शो किया है, ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा पी टाइप और एन टाइप। हमने जैसे ही इनको ज्वाइन किया, ठीक है, तो क्या होता है अभी देखते हैं। अब इसमें कुछ होंगे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, EHPs भी होंगे कुछ, जो कि टेम्परेचर की वजह से जनरेट हो जाएंगे। तो ये पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी जनरेट हो जाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, राइट। अब इसमें ये जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री बिटवीन पी टाइप और एन टाइप, इसे कहते हैं जंक्शन, ठीक है, जहां पर बनती है डिप्लीशन लेयर। कैसे बनती है मैं भी आपको बताती हूं, ठीक है। तो ये हमने पी टाइप लिया, एन टाइप लिया, और बस उनको स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक से ज्वाइन कर दिया। अभी इतना किया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके साथ जो वायर हम अटैच करते हैं दैट इज एनोड, और इसके साथ वायर कैथोड। तो ये पूरा स्ट्रक्चर पीएन जंक्शन कहलाता है, और ये डायोड भी कहलाता है, राइट।
चलिए अब हम देखते हैं, जैसे हमने उन दोनों को ज्वाइन किया तो प्रोसेस है वो क्या होगा। जैसे ये रूम है, इसमें अगर हम एक कोने पे कोई परफ्यूम छिड़क दें, राइट, परफ्यूम स्प्रे कर दें, तो क्या होगा, हमने उस कोने पे परफ्यूम स्प्रे करा तो उस समय पर उस वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा उसकी फ्रेग्रेंस आएगी। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो परफ्यूम जो है पूरे रूम में फैल जाएगी, राइट। या कोई हम रूम फ्रेशनर स्प्रे करें तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फर्क। मतलब जिस प्लेस पर हमने उसको स्प्रे किया वहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, पूरे रूम में अभी तक कोई परफ्यूम नहीं थी। तो मूव कैसे करता है ये, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, राइट। तो थोड़ी देर बाद ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा क्या, वो सारा का सारा जो रूम फ्रेशनर था या जो परफ्यूम था वो पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो गया, करेक्ट। ऐसे ही हमने देखा पी टाइप लिया और एन टाइप लिया। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स है होल्स, होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो होल्स क्या करेंगे, वो स्प्रेड आउट करेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड आउट करेंगे टुवर्ड्स होल्स, राइट, मतलब मूव करेंगे ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। तो यही लिखा है, जब पीएन जंक्शन हम बनाते हैं, जस्ट मेयर जॉइनिंग हमने करी फैब्रिकेशन टेक्निक से, तो जो पी साइड है उसमें हायर कंसंट्रेशन होल्स की है और जो एन साइड है वहां पर हायर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस की वजह से क्या होगा, पी से जो होल्स होंगे वो चलेंगे तो वो डिफ्यूज कर जाएंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूज कर जाएंगे, इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे, टू एन रीजन, और रिकम्बाइन कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, राइट। ये तो यहाँ पे होल्स थे, ये वाला होल है सपोज, ये मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू अ लोअर कंसंट्रेशन रीजन, मतलब रेड वाले एरो फॉलो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन, ये ग्रीन वाले जो है ये मूव करेंगे फ्रॉम, कहाँ से, वो डिफ्यूज कर जाएंगे पी रीजन में और रिकम्बाइन कर जाएंगे होल्स के साथ। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ये मूव कर जाएगा राइट टू लेफ्ट, होल मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी आप देखो, बहुत ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर कोई भी बैटरी नहीं लगाई, हमने बस पी और एन लिया और उसको हमने बस फैब्रिकेशन टेक्निक से मेयर ज्वाइनिंग कर दी। ज्वाइनिंग करते ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, जैसे मैंने आपको परफ्यूम का एग्जाम्पल दिया है, ये क्या करते हैं, मूव कर जाएंगे एक दूसरे की तरफ और रिकम्बाइन कर जाएंगे, ठीक है। सारे नहीं करेंगे, कुछ डिफ्यूज करके रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है अभी बताती हूँ। अभी इस जंक्शन को, जहां हमने कोई भी बैटरी नहीं लगाई, इसको हम कहते हैं अनबायस्ड जंक्शन, इसे हम कहते हैं अनबायस्ड। बायसिंग मतलब होता है बैटरी का लगाना, हमने कोई भी बैटरी नहीं लगाई तो अनबायस्ड जंक्शन है अभी तक ये। अब क्या हुआ, इस एटम पे बहुत ध्यान से फोकस करेंगे, इस एटम पे एक होल है, राइट, और इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने इन पे फोकस करा है, इस पे और इस पे, ठीक है, इस पे और इस पे हमने फोकस किया, राइट। अब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर जाएगा इस होल के साथ। तो इस एटम को ध्यान से देखो, ये एक एटम था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन, ठीक है। एक एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन चला गया, होल से रिकम्बाइन कर गया, तो ये एटम ने जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया क्या बन गया, ये बन गया पॉजिटिव आयन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये एक एटम था जहां इसके पास एक होल था, मतलब वैकेंसी थी, अब इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, है ना, इलेक्ट्रॉन आ गया इस होल के साथ रिकम्बाइन कर गया, इस पे फोकस करो, इलेक्ट्रॉन आ गया और रिकम्बाइन कर गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन एक ले लिया, जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी ऑफ पॉजिटिव आयंस, इधर ऑन द राइट हैंड साइड, एन पे बनेगी हमारी पॉजिटिव आयन की लेयर और पी पे बनेगी नेगेटिव आयन की लेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस हुआ, ऐसा होने से, आयंस के बनने से एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जिसका नाम है पोटेंशियल बैरियर। बैरियर मीन्स ऑब्स्टेकल, तो ये पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया, कुछ वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो गई इनके रिकॉम्बिनेशन से। रिकॉम्बिनेशन हुआ क्यों, रिकॉम्बिनेशन हुआ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो डिफ्यूजन हुआ, राइट। तो यहाँ पर एक लेयर बन गई, इस लेयर का नाम होता है, जिसमें केवल और केवल आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसका नाम होता है डिप्लीशन लेयर, राइट, DL बोलता है डिप्लीशन लेयर, ये बन गई यहाँ पर।
लेकिन यहाँ पे इसके बनते ही तुरंत एक वोल्टेज डेवलप हो गई जिसे हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। अब इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन को, इस एटम के इलेक्ट्रॉन को रिकंबाइन करना है इस होल के साथ, लेकिन उसको इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके इसकी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ इसके पास ये इतना वो नहीं होगा कि इसके पास ही रिकंबाइन करे, ये ओवरकम करे, तो ये प्रोसेस यहीं पर रुक जाता है। ठीक, अगर आप चाहते हो अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन करे तो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी बैटरी, और बैटरी लगाने को बोलते हैं बाइसिंग। ठीक है, और बाइसिंग बैटरी भी आप दो तरीके से लगा सकते हो, एक बार फॉरवर्ड बाइसिंग और एक बार रिवर्स बाइसिंग। तो कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आएगा। वन बाय वन मैंने ओवरव्यू दिया है, अब जाऊंगी मैं डेप्थ में इसके। ठीक है, तो हुआ क्या था कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये मूव कर रहा था इधर। ठीक है, अभी देखते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, इधर मूव कर गया, और ये होल इधर, तो ये न्यूट्रलाइज हो गए, तो ये कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव आयन में और ये कन्वर्ट हो गया नेगेटिव आयन में। राइट, उसके बाद तो ये पॉजिटिव आयन की एक लेयर बन गई नेगेटिव। एग्जाम में स्टूडेंट्स आप दो दो बना के आना, दो ये बनाना, दो ये। ठीक है, उसका रीजन है अभी बताऊंगी, क्योंकि आगे हम दिखाएंगे फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग में कैसे बढ़ती है और घटती है। तो आप जब दो दो बनाओगे तो उससे पता चल जाएगा, जब बढ़ेगी तो तीन तीन बन जाएंगे और जब घटेगी तो वन वन रह जाएंगे। तो इसमें आप ये दो बनाना, टू, और यहाँ पर भी टू बना के आना। ठीक है, उसके बाद ये पॉजिटिव इमोबाइल आयंस हो गए। कैसे बने मैंने आपको बता दिया, मैंने लिखा है कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो ये कह रहे ये क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक होल था, होल ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, इनवर्ड एरो है देखो पिंक वाला, ले लिया, तो ये बन गया नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन बन गया, तो ये दो दो बना के आप आ जाओ। ठीक है, सेकंड वाले ने भी ऐसे ही, इधर से सेकंड वाला भी ऐसे ही। तो इस लेयर को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीट होने का मतलब क्या होता है, किस चीज की कमी होना। राइट, किस चीज की यहाँ पे कमी है, कमी है यहाँ पर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, यहाँ केवल और केवल पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल आयंस हैं, वो आयन जो मूव नहीं कर सकते। राइट, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है, ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना यहाँ पे होल्स हैं, केवल आयंस हैं। इलेक्ट्रॉन्स होल्स नहीं है, तो हम कहते हैं ये रीजन जो है ये डिप्लीटेड है, ये डिप्लीट हो गया। ठीक है, और फ्री चार्ज कैरियर्स, इसमें कमी है फ्री चार्ज कैरियर्स की, इसलिए इसका नाम है डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन, और हम इसे DL से लिखते हैं शॉर्ट में। राइट, अब जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर। डिप्लीशन लेयर का एक नाम और है, वो है स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, इसको ये हम कहते हैं। ओके, यहाँ पे हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं और N में, P में हमने होल्स दिखा रखे हैं, ये N है और ये इधर P है, P टाइप है, और ये पूरा जंक्शन है। तो जंक्शन पे क्या बन गई, डिप्लीशन लेयर। क्यों बनती है डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर बनती है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकंबाइन कर जाते हैं एट द जंक्शन। अब डिप्लीशन लेयर बन गई, पोटेंशियल क्रिएट हो गया, प्रोसेस विल स्टॉप। अब ये कंबाइन नहीं कर पा रहा इसके साथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ डिप्लीशन लेयर की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, बैरियर पोटेंशियल VB, एक वोल्टेज क्रिएट हो गई। अब आप चाहते हो ये भी कंबाइन करे भाई इससे, तो क्या करोगे, बैटरी लगाओगे। राइट, और जो बैटरी इस वोल्टेज से ज्यादा की होगी। ओके, सर्किट सिंबल ऑफ PN जंक्शन। अब बार बार तो हम ये लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं बना सकते P और N का डायोड में, तो हम इसको सिंबल में कैसे दिखाते हैं, ऐसे। राइट, इधर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स P टाइप सेमीकंडक्टर, और जो ये लाइन है ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स N टाइप सेमीकंडक्टर, एनोड एंड कैथोड हियर। राइट, अब आपकी जो लैब है, लैब में आप इसको देखोगे प्रैक्टिकली, तो एक छोटा सा ब्लैक कलर का ये होता है ना, एक ब्लैक कलर का इधर P और N है। राइट, पूरा ब्लैक है बीच में से, और इसके ऊपर एक सिल्वर लाइन होती है, सिल्वर लाइन। तो पूरा ब्लैक वाला P टाइप होता है स्टूडेंट्स, और ये जो सिल्वर लाइन होती है ये आपको बता दी N है। ठीक है, तो ब्लैक के ऊपर एक सिल्वर लाइन होती है, बहुत ही छोटा टाइनी होता है ये PN जंक्शन। प्रैक्टिकली ऐसा दिखता है, सिंबल वाइज हम ऐसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर में अगर हमें किसी सर्किट में लगाना है तो डायोड ऐसे बनाया जाता है, और लेयर्ड स्ट्रक्चर इसका ये होता है। अभी अनबायस जंक्शन हम पढ़ रहे हैं, अनबायस मींस नो बैटरी। राइट, अब हमने कहा इमोबाइल पॉजिटिव आयंस की वजह से क्या होता है, ये आयंस बन गए, है ना, लेयर बन गई। अब पोटेंशियल क्रिएट हो गया, फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप हो जाता है। ये प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ये प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल जनरेट हो गया है जिसे हम VB कहते हैं। ओके, अगर ये जो डायोड है हमारा सिलिकॉन का बना है, मतलब ये P है ना, P कैसे बना था? P प्लस पेंटावेलेंट, सॉरी ट्राइवेलेंट, P प्लस सिलिकॉन प्लस ट्राइवेलेंट बनाया था P, और N टाइप का मतलब है सिलिकॉन प्लस पेंटावेलेंट। तो अगर बेस मटेरियल स्टूडेंट्स हमारा सिलिकॉन है, बेस मटेरियल सिलिकॉन है, तो हमारा जो ये बैरियर है बीच में जो ये बनता है 0.7 वोल्ट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरियर पोटेंशियल होता है सिलिकॉन के डायोड का 0.7 वोल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैल्यू। ऐसे ही अगर ये बेस मटेरियल हमारा जर्मेनियम है, मतलब P आपने बनाया जर्मेनियम प्लस ट्राइवेलेंट, और इधर बनाया आपने P जर्मेनियम प्लस पेंटावेलेंट, राइट? ऐसे भी तो बना सकते हैं आप N को। तो जर्मेनियम जो है अगर बेस मटेरियल है, जर्मेनियम का डायोड है, तो पोटेंशियल बैरियर जो क्रिएट होता है जंक्शन पे होता है 0.3 वोल्ट। तो ये वैल्यू याद रखेंगे। अब बैरियर पोटेंशियल का जो ये पोटेंशियल क्रिएट हुआ है एट द डिप्लीशन एट द जंक्शन, इसका जो नाम है इसे हम कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम नी वोल्टेज भी कहते हैं। नी क्यों कहते हैं मैं भी बताऊंगी जब हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे। नी मीन्स घुटना, और कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं वी गामा से, है ना, सबस्क्रिप्ट में हम गामा लिख देते हैं। तो VB भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, बैरियर पोटेंशियल VB, या हम इसे वी गामा भी लिखते हैं। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पर एक VB जनरेट हो गया, इस यहाँ पर एक VB जनरेट हो गया। अब आप चाहते हो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिकम्बाइन करे, तो आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब बैटरी लगाने के दो तरीके हैं, मैं आपको इससे बताती हूँ। बैटरी लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप बैटरी को ऐसे लगाओ, ठीक है, या तो बैटरी आपने ऐसे लगाई, मींस आपने P को कनेक्ट कर दिया टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बिल्कुल सही बात है, राइट? P को कनेक्ट कर दिया टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। बाइसिंग शब्द का मतलब होता है बैटरी लगाना। तो अगर आपने P को पॉजिटिव को और N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, देन इट इज फॉरवर्ड बाइसिंग, पॉइंट नंबर 1। अगर आपने इसी में सपोज इसी में आपने P को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, P को कनेक्ट कर दिया टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, क्योंकि बैटरी को आप ऐसे भी लगा सकते हो, राइट? दो तरीके हैं लगाने के, तो उसे हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। और फॉरवर्ड बाइसिंग प्रेफरेबल होती है, करंट हमें ज्यादा मिलता है, अभी हम देखेंगे कैसे। तो हमने बैटरी क्यों लगाई, हमने बाइसिंग क्यों करी, कारण है ना, बाइसिंग हमने क्यों करी, कोई तो रीजन होगा। बाइसिंग हमने इसलिए करी, ये क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट इज द नीड ऑफ बाइसिंग, व्हाई डू वी डू बाइसिंग। बाइसिंग मतलब बैटरी लगाना। हमने बैटरी क्यों लगाई डायोड के क्रॉस, हमने इसलिए लगाई क्योंकि हमारा जो हम P और N हमने स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक से हमने जंक्शन P और N फैब्रिकेट किया था, जंक्शन बनाया था, उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिप्लीशन लेयर बनी, इमोबाइल चार्ज कैरियर आयंस की डिप्लीशन लेयर बनी, पोटेंशियल क्रिएट हुआ। अब फर्दर रिकॉम्बिनेशंस नहीं हो पा रहे थे, फर्दर रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के लिए हमें टू ओवरकम दैट पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल एट द जंक्शन, हमें बैटरी हमने इसलिए लगाई, ठीक है। तो बाइसिंग करते हैं टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, टू अलाउ फर्दर रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। चलिए, तो मैंने आपको बताया फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है जब आप इसको P टाइप को कनेक्ट करते हो टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और N को करते हो टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो मैंने यहाँ पे दो ही से शो किया है, हालांकि सेल है बैटरी, इसको एक और दो और बना सकते हैं। अब क्योंकि हमने P को कनेक्ट किया है टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है सब चीज। अब फॉरवर्ड बाइसिंग हुई, राइट। अब ये जो बैटरी हमने लगाई है इसकी वोल्टेज है VF, VF का मतलब है फॉरवर्ड बाइसिंग वाली वोल्टेज, ठीक है। और किससे ग्रेटर होगी, जो पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे क्रिएट हुआ था उससे ज्यादा, राइट। उसके बाद जो करंट फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे। तो हमारा जो करंट है यहाँ पे हमने डिनोट किया इसको IF से, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम आगे ग्राफ बनाएंगे, तो हमें IF भी पता होना चाहिए और VF भी पता होना चाहिए, ठीक है, हमें ग्राफ बनाएंगे। चलिए, अब जब हमने ऐसा करा P को पॉजिटिव टर्मिनल से N को नेगेटिव टर्मिनल से, तो होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, राइट। ये क्या थे, होल्स थे, ये P था ना, यहाँ पे P रीजन होल्स थे। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ये रिपेल करेंगे, रिपेल करने से क्या होगा, ये होल्स कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे ऐसे। यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव, ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे,
इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, अगेन रिपल्शन होगा, कैसे मूव करेंगे, अगेन ही मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसे। तो मूवमेंट समझ में आ गया। होल्स कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, होल्स ऐसे मूव करेंगे, तो क्या आपने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसे। तो मूवमेंट समझ में आ गया, ये ऐसे मूव कर रहे हैं और ये ऐसे मूव कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एक पॉजिटिव आयन पहले, ठीक है, जब ये हमने बैटरी नहीं लगाई थी, और यहाँ पे था नेगेटिव आयन, मैंने बताया था दो दो की लेयर्स आपने बनाई थी, ठीक है। इसको समझते हैं। अब ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन दे रखा था, इलेक्ट्रॉन, ये एक एटम था जिसने इलेक्ट्रॉन दे रखा था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो अब तो ये आयन नहीं बचेगा, तो ये क्या हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया, और ये पूरी लेयर यहां से यहां तक खत्म हो गई, सही है। तो हुआ क्या, मैंने लिखा है यहाँ पे एक ऐसा आयन था, आयन मतलब एक ऐसा एटम था जिसने इलेक्ट्रॉन दे रखा था और वो पॉजिटिव हो रखा था, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वापस आते ही क्या होगा, है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये पूरी जो लेयर थी यहां से यहां तक, ये पूरी जो लेयर थी, इन इलेक्ट्रॉन्स के आने से पूरी की पूरी लेयर न्यूट्रलाइज हो गई, खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे दो बना रखे थे, अब क्या बनाएंगे, सिंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको न्यूट्रलाइज समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव ना बना के फॉरवर्ड बायसिंग में हमने एक पॉजिटिव बनाया है। अब इधर आ जाते हैं, अगेन यहाँ पे था नेगेटिव आयन था, नेगेटिव आयन मतलब क्या, एक ऐसा एटम जिसने इलेक्ट्रॉन ले रखा था, ठीक है, ये तो था, इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा था, तो ये नेगेटिव आयन बना हुआ था। अब इधर से क्या आ रहा है, इधर से होल आ रहा है, ये होल और ये इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज होते ही ये जो पूरी लेयर थी यहां से यहां तक, यहां भी दो दो की बनाई थी ना आपने पहले, ये पूरी लेयर यहां से ये सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगेन मैंने लिखा है यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, करेक्ट। ये होल और ये इसका जो इलेक्ट्रॉन था ये न्यूट्रलाइज हो गया, पूरी लेयर खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये भी खत्म, राइट। यस, तो हमने यहाँ पे एक एक दिखाया कि एक एक लेयर खत्म हो गई है। तो ये डिप्लीशन लेयर पहले यहाँ पे कितनी थी डिप्लीशन लेयर, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव था, यहाँ पे भी नेगेटिव, डिप्लीशन लेयर पहले इतनी थी, है ना। यहाँ पे देखो आप प्रीवियस वाले में डिप्लीशन लेयर कितनी थी, ये पूरी इतनी थी, दो इधर थे दो इधर थे, इसलिए मैंने कहा था दो दो बनाना जिससे पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब सिंगल सिंगल बच गया, राइट, ये समझाने के लिए है, सिंगल सिंगल बच गया यहाँ पे। तो डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, डिप्लीशन लेयर कम हो गई, ठीक है। स्टार लगाया हुआ है इसमें क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ एक केटीयू ने कि डिप्लीशन लेयर कम क्यों हो जाती है फॉरवर्ड बायसिंग में, राइट। तो हमने बताया फॉरवर्ड बायसिंग ये है, हमने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का हमने डायरेक्शन बताया, हमने ये कंसेप्ट बताया कि ये न्यूट्रलाइज हो गए और ये डिप्लीशन लेयर ऐसे कम हो जाती है। तो ध्यान क्या रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, डीएल रिड्यूस कर जाती है, करेक्ट। ओके, और दो चीजें और ध्यान रखनी है, वीएफ और आईएफ। फॉरवर्ड बायसिंग की वोल्टेज वीएफ कहलाती है और आईएफ कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग में करंट। करंट का डायरेक्शन देखने का एक और तरीका है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, इधर से इधर, मतलब राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो डायोड में करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो करंट मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यही डायरेक्शन है करंट का। आप देखो तो डायोड में करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसको हम सिंबल से भी दिखा सकते हैं, पी और एन हमने लेयर्ड ना बना के हम ये बना देंगे। तो एग्जाम में दोनों डायग्राम बना के आने हैं, ये भी बनाना है लेयर्ड स्ट्रक्चर और ये सिंबल वाला स्ट्रक्चर भी बनाना है। हालांकि हम इसमें नहीं दिखा सकते रिकॉम्बिनेशन, लेकिन स्टिल हम इसको ये भी बना के आएंगे, वीएफ और आईएफ भी मार्क करेंगे, ठीक है। मैंने नोट लिख दिया कि एफ मतलब क्या, एफ मतलब फॉरवर्ड बायसिंग। चलिए, अब है फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी चार्ज मूव करते हैं माइनॉरिटी की तरफ, रिकॉम्बिनेशन होता है, जो वीएफ है वो एक्सीड कर जानी चाहिए वीबी से, जो बैरियर पोटेंशियल बीच में डेवलप हुआ था, ठीक है, और तभी आपका करंट बढ़ेगा। अब बात करते हैं कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज। मैंने बताया वो बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3। अब एक चीज रह गई है कि नी वोल्टेज क्यों कहा, वो हम ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। तो इसी बैरियर पोटेंशियल को हम कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज भी कह रहे हैं। अब बात करते हैं रिवर्स बायसिंग क्या होता है, राइट।
तो रिवर्स बायसिंग में हम क्या करेंगे, पी सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करेंगे टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये पी था, ये एन था, पी को कनेक्ट कर रहे हैं टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एन को कनेक्ट कर रहे हैं टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो इस ऐसे में हम इसको कहते हैं डायोड को रिवर्स बायस डायोड। ये बायसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। ये रिवर्स बायसिंग है। P is connected to negative terminal of battery और N is connected to positive terminal of battery। अब हमें देखना क्या है, डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ता है, हमें वो देखना है, ठीक है। फर्दर इसमें जो वोल्टेज आप लगा रहे हो, जो बैटरी आप लगा रहे हो, उसे लिखेंगे VR। V मतलब पोटेंशियल, R का मतलब रिवर्स बायसिंग, VR। ये भी इंपॉर्टेंट है, यह भी हम ग्राफ में बनाएंगे। इधर क्या बनाएंगे, IR। अब मैंने IR इधर क्यों बनाया, क्योंकि इधर क्या है, पॉजिटिव इधर है, करंट कैसे फ्लो करेगा बैटरी से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे। ये IR, ऐसे सिंबल में इसको इधर VR और यहाँ पे IR। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हम ग्राफ में बनाएंगे, VR, IR, VF एंड IF, 4 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हमने फिर से डिप्लीशन लेयर देखी। पहले हमारी डिप्लीशन लेयर स्टूडेंट्स यहाँ तक थी, दो की थी, नेगेटिव इमोबाइल आयन और पॉजिटिव इमोबाइल आयन। अब देखते हैं हो क्या रहा है। आपने क्या लगाया, यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, ठीक है, या आपने यहाँ से पॉजिटिव लगाया, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, राइट। इलेक्ट्रॉन्स थे एन में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना, पहले जो डिप्लीशन लेयर थी वो केवल इतनी थी, मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ, ये डिप्लीशन लेयर हमारी बनी हुई थी। यहाँ पे क्या था, इसके अलावा ये इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक एटम था, ठीक है। इस एटम के पास एक ग्रीन वाला कोई इलेक्ट्रॉन था, ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन था, करेक्ट। अब हमने जैसे ही बैटरी लगाई पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत अट्रैक्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया किधर, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। कहने का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन देते ही क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। तो ये जो लेयर बनाई है, मैं जो ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, ये लेयर कब बनी, ये लाइन तब बनी जब आपने बैटरी लगाई, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर क्या थे, होल्स थे। इधर कौन से लगाया आपने, नेगेटिव टर्मिनल लगाया, नेगेटिव। होल्स पे कौन सा चार्ज मानते हैं हम, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। होल्स कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम अगेन राइट टू लेफ्ट, होल्स ऐसे मूव करेंगे, राइट। अब यहां पर भी एक एटम था। अब ये नेगेटिव आयन का मतलब क्या है, नेगेटिव आयन का मतलब क्या है, ये नेगेटिव आयन कैसे बना, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या ले लिया। अब क्या हुआ, यहां से एक होल चला गया, इधर को चला गया, राइट। होल इधर चला गया, इसका मतलब इसने क्या किया, ये एक एटम था और इसने यहाँ पे ये एक होल इलेक्ट्रॉन था इसके पास, हम इसको मानते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है अभी फिलहाल, यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, केवल एक एटम है, राइट। अब क्या हुआ, उस एटम से, यहाँ पे एक एटम है और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन गया नेगेटिव आयन, यहाँ पे नेगेटिव आयन बन गया। जहां से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया वहां पे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। ये रहा, ये वो होल क्रिएट हो गया, ठीक है। ऐसे समझो, पहले कुछ नहीं था, एक एटम था, न्यूट्रल एटम था। अब इस एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बराबर वाले एटम से। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इधर क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। और ये होल किधर मूव कर रहे हैं, इधर होल अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बन गए, क्योंकि इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे पूरी लेयर किसकी बन गई है, नेगेटिव आयंस की बन गई, ठीक है। तो ये बन गई आपकी। तो पहले यहाँ पे दो थे, राइट। अब यहाँ पे कितने बन गए, जो डिप्लीशन लेयर है उसमें 3 बन गए, राइट। तो अब ये डिप्लीशन लेयर, पहले यहाँ पे 2 थे, ये इतनी डिप्लीशन लेयर थी। अब बैटरी लगाने की वजह से आपका ये डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तभी हमने कहा रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है, ऐसे समझें इसको, ठीक है। तो ये भी बना के आएंगे एग्जाम, ये भी VR और IR भी बनाएंगे। IR को हम IS से भी डिनोट करते हैं, दैट इज सैचुरेशन करंट। चलिए, अब जो मैंने बोला वो सब यहाँ लिखा है, ये आपके नोट्स के लिए है, जिससे कंटेंट अच्छा तैयार हो। इन रिवर्स बाय मेजॉरिटी आर कैरियर्स मूव अवे इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। कैसे बढ़ी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि डिप्लीशन लेयर बढ़ती जा रही है, राइट। अब ये जो IR है
इसे हम 3 चीजों से डिनोट करते हैं। इसे हम आई नॉट भी लिखते हैं, जब हम डायोड की इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम आई नॉट लिखते हैं, राइट। इसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। रिवर्स क्यों? रिवर्स क्यों? क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में करंट होता है। सैचुरेशन क्योंकि मैक्सिमम करंट है, या हम इसे लीकेज करंट भी कहते हैं। ध्यान दें इसके नाम, इसकी जो नाम है वो है रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट, राइट। डिनोट करते हैं आई नॉट से डायोड की इक्वेशन में, आई एस आई आर से हम डिनोट करते हैं ग्राफ में, ठीक है। ओके, तो इसमें कहा पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ध्यान रखें सेमीकंडक्टर डिवाइस है क्योंकि इसके दो सेमीकंडक्टर्स है, पी टाइप और एन टाइप, जो फॉर्म बाय जॉइनिंग, और जॉइनिंग में भी आप लिखोगे बाय स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक। ऐसे ज्वाइन नहीं करना होता, इट इज ज्वाइंड बाय स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक। ऐसे पास पास रखने से नहीं होगा ना, स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक से ही आप इसको ज्वाइन करेंगे। तो तब आप इट अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर कम होती जाती है और करंट मिलता रहता है। रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाती है और करंट बहुत ही कम मिलता है, राइट। तो एक ही डायरेक्शन में हमारा डायोड कंडक्ट करता है, वो डायरेक्शन कौन सा है? फॉरवर्ड बाइसिंग या फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए फटाफट इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब है पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, वीबी की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। वीबी कम हो जाता है, इसमें वीबी बढ़ जाता है। ओके, इसमें डिप्लीशन लेयर की मेन डिफरेंस ये है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है, इसमें डिप्लीशन लेयर की बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ओके, ये प्रोवाइड करता है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। जब भी हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उसमें बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है क्योंकि करंट हमें ज्यादा मिलता है। इसका बिल्कुल उल्टा इधर है, ठीक है। और इसमें जो हमें करंट मिलता है वो मिली एम्पियर में होता है, इसमें होता है माइक्रो या नैनो एम्पियर में। मीन्स IF की जो वैल्यू है वो होती है मिली एम्पियर में, ठीक है। मिली मीन्स 10⁻⁻3, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जो हमें IR की वैल्यू मिलती है या IS की जो वैल्यू मिलती है वो हमें मिलती है माइक्रो एम्पियर में या फिर नैनो एम्पियर में। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, नैनो मीन्स 10⁻�9 एम्पियर में मिलती है हमें इसकी वैल्यू, ठीक है। इसमें हमें करंट बहुत कम मिलता है, तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड एंड फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज होती है V गामा, कट इन वोल्टेज। जर्मेनियम डायोड 0.3, सिलिकॉन 0.7। ग्राफ में कहाँ होती है अभी आपको बताऊंगी, नी क्यों कहते हैं वही बताना है। रिवर्स बाइसिंग की जो वोल्टेज है जिसे हम VR कहते हैं या VBR कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, जर्मेनियम की 25 वोल्ट, सिलिकॉन की 35 वोल्ट। मतलब जर्मेनियम डायोड को अगर आप 25 वोल्ट से ज़्यादा दोगे तो उसमें ब्रेकडाउन एक प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें एकदम से करंट बढ़ जाता है, डायोड हमारा गर्म हो जाता है, डायोड हमारा फूक जाता है। तो जर्मेनियम डायोड कैन विथस्टैंड लेस देन 25 वोल्ट, सिलिकॉन कैन विथस्टैंड 35 वोल्ट व्हेन रिवर्स बायस्ड। चलिए अब हम पढ़ेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन स्टार लगा हुआ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। VI का मतलब क्या होता है? V मीन्स वोल्ट, है ना, वोल्टेज, समथिंग रिलेटेड वोल्टेज। I मीन्स करंट, राइट। तो VI मतलब क्या हुआ? वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स। VI का मतलब है कि आप एक ग्राफ बनाओगे। स्टूडेंट, जब भी एक शब्द आता है ना कहीं पर टेक्निकली कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन्स अ ग्राफ, हमेशा इसका मतलब होता है ग्राफ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना है किसके बीच में? V और I। मतलब आपको V लेना है और I। अब क्वेश्चन आता है कि V कौन से एक्सिस पे लेना है और I कौन से एक्सिस पे लेना है। V आप लोगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, मतलब V को आप बदलोगे, V चेंज करोगे, है ना। एक आपने डायोड लिया, ब्रेड बोर्ड पे डायोड लगा, आप लैब में करोगे इस एक्सपेरिमेंट को। डायोड लिया, डायोड को आपने ब्रेड बोर्ड पे लगाया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? उसे कुछ वोल्टेज दोगे, उसे फॉरवर्ड बायस करोगे या रिवर्स बायस करोगे। 2 पॉइंट, फॉरवर्ड बायस करोगे, वोल्टेज दोगे, उसका नाम होगा क्या? VF, ठीक है। रिवर्स बायस करोगे तो डायोड, उसकी वोल्टेज का नाम हो जाएगा VR। तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को हम ले लेंगे पॉजिटिव इधर और रिवर्स बायस को इधर VR, राइट। डायोड को फॉरवर्ड बायस भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग के समय पे जो वोल्टेज लगाई वो VF और रिवर्स बायसिंग के समय जो वोल्टेज लगाई वो हो गई VR। अब फॉरवर्ड बायसिंग के समय आपने जब वोल्टेज लगाई तो डायोड में डिप्लीशन लेयर कम होती चली गई, करंट बढ़ता चला जाएगा। तो वो जो करंट होगा उसे मार्क करेंगे ऑन Y एक्सिस। X एक्सिस पे हमेशा हम वो चीज मार्क करते हैं जिसको हम बदल रहे हैं। हम वोल्टेज को बदलते रहेंगे और मल्टीमीटर से उसको नोट करते रहेंगे, तो वो चीज हम मार्क करेंगे ऑन X एक्सिस। और जो चीज उस हमने V को बदला और चेंज किया और है करंट,
तो जो चेंज हो रहा है उसको हमेशा हम वाई एक्सिस पे, तो जो चीज आप चेंज करते हो उसे हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो चेंज होती है उसे आप वाई एक्सिस पे लेते हो। ठीक है, इसको चेंज करने से जो चेंज हो रहा है उसे वाई एक्सिस पे लेते हैं। ये ग्राफ बनाने का एक टेक्निक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, और इधर आपने मार्क किया रिवर्स करंट, ऐसे मार्क करते हैं। ठीक है, अब आपने डायोड लिया, फॉरवर्ड बायस किया, वोल्टेज को बदलते रहे, वोल्टेज को चेंज करते रहे, करंट को नोट करते रहे, कोई ग्राफ मिल गया। तो ये जो ग्राफ आपको मिलेगा ऐसे, यहाँ पर जो भी ग्राफ मिलेगा ये बताऊंगी, इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ यहाँ मिलेगा ये फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। ठीक है, मतलब आपने एक डायोड लिया, उसको आपने फॉरवर्ड बायस किया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वी एफ, करंट फ्लो करा आई एफ। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको बदला, आपने एरो लगा दिया, एरो का मतलब चेंज कर रहे हो, इसको बदलते रहे, इसको नोट करते रहे। ठीक है, तो कैसे नोट करेंगे, बहुत आसान है, इसके अक्रॉस पैरेलल में लगा दो एक वोल्ट मीटर। तो आप जो इसको आप इसको चेंज कर रहे हो, है ना, वेरिएबल सप्लाई चेंज कर रहे हो वोल्टेज को, यहाँ नोट करते रहो रीडिंग, वो रीडिंग आप यहाँ लिखते रहो। फिर आप क्या करो, आपको करंट नोट करना है आई एफ, तो क्या करोगे, इसके सीरीज में लगा दोगे एक एमीटर। ठीक है, एमीटर भी कौन सा, एम ए, मिली एमीटर, क्योंकि करंट किस इसमें फ्लो करता है, ये करंट फ्लो करता है मिली एम्पियर में। तो यहाँ पे जो आपने ये लगाया, जस्ट अ मिनट, आपने जो यहाँ पे लगाया एमीटर, इसे हम कहेंगे मिली एमीटर, इसे कहेंगे मिली एमीटर, है ना, यहाँ पे यस, ये चीज। तो आपने वोल्टेज बदलते रहे, वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करते रहे, यहाँ पे वो रीडिंग लगाई लिखी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे मिली ये एमीटर जो लगाया है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे इसको चेंज करा, सपोज आपने 2 वोल्ट दिया, 2 वोल्ट पे यहाँ क्या रीडिंग आ रही है वो यहाँ मार्क करी, फिर 3 वोल्ट दिया, 3 वोल्ट पे क्या रीडिंग आ रही है वो यहाँ मार्क करी। तो कहने का मतलब ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा इसे कहेंगे फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट नंबर 1। दूसरा है, आपने डायोड लिया, आपने इस बार डायोड को कर दिया रिवर्स बायस, इसको कहेंगे वी आर। अगेन ये वेरिएबल है, इसको नोट करने के लिए फिर से आप वही लगाओगे, इसके पैरेलल में लगाया। पैरेलल में क्यों लगाया वोल्टमीटर, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो आपने पैरेलल में लगाया यहाँ पे एक यहाँ पे लगाया एक वोल्टमीटर, आपने वो रीडिंग नोट करी। ठीक है, चेंज करते रहे, इसको नोट करते रहे। अब इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का नाम है आई आर। अब वो करंट मेजर करना है, तो अगेन आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक मिली एमीटर लगा दिया, सॉरी रिवर्स बाइसिंग है तो माइक्रो एमीटर लगा दिया, मीन्स ये काम मल्टीमीटर कर लेता है। तो आपने वो रीडिंग यहाँ पे नोट करी, अगेन आपको यहाँ पे इसको चेंज करने पे जो करंट मिला वो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी वो ये वहाँ मिलेंगी। तो ये मिलेंगे आपको रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगी और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगी। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इधर जो ग्राफ मिलता है फॉरवर्ड बायस वाली कैरेक्टरिस्टिक और इधर रिवर्स बायस, क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज पॉजिटिव, रिवर्स वोल्टेज नेगेटिव, फॉरवर्ड करंट पॉजिटिव और रिवर्स करंट नेगेटिव, ऐसे हम लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो ग्राफ मिलता है वो ये होता है, मैंने बता दिया। तो लैब में हम ऐसे करते हैं, ये सेटअप लगाते हैं हम लैब में, जब हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो भी रीडिंग्स आती हैं वो हम प्लॉट करते हैं। तो जो हमें ग्राफ मिलता है, ग्राफ पेपर हमें ये मिलता है। अब इसको स्टडी करते हैं एक बार। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये ग्राफ क्या है। देखो अब हम देखते हैं, हमने वी एफ प्लॉट किया, इधर वी एफ है, इधर क्या है आई एफ, किस में है, मिली एम्पियर में है, करेक्ट है। उसके बाद हमने इधर रिवर्स बायस वोल्टेज वी आर, इधर आई आर किस में है, माइक्रो एम्पियर में। ये चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है। जब हमने ग्राफ बनाया तो जो ग्राफ हमें मिलता है वो हमें ऐसा मिलता है। रुको, ग्राफ यहां से शुरू हुआ, धीरे धीरे ऐसे चला और एकदम से ऐसे बढ़ गया। जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ये हमें ग्राफ मिला। ठीक है, हमने अलग अलग रीडिंग ली और हमने करंट को नोट डाउन करा। तो हमें एक वोल्टमीटर चाहिए और हमें एक एमीटर चाहिए, दोनों ही काम हमारा मल्टीमीटर कर देता है, तो हम मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लैब में डायोड लिया, ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस भी लगाए गए डायोड नाफ के, ब्रेडबोर्ड पे हमने पूरा ये सब सेटअप लगाया। उसके बाद हमने मल्टीमीटर लगाए, दो मल्टीमीटर यूज करें, एक मल्टीमीटर काम करेगा एज वोल्टमीटर और एक मल्टीमीटर काम करेगा एज
एमीटर। एक रीडिंग नोट करेगा वोल्टेज की और एक रीडिंग नोट करेगा करंट की। जो वोल्टेज की रीडिंग करेगा नोट करेगा उसे हमने बैटरी के या डायोड के कहाँ लगाया है, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में हमारी वोल्टेज सेम होती है। जो एमीटर हम लगा रहे हैं वो डायोड की सीरीज में लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो जितना करंट उसमें से फ्लो करेगा उतना ही हमारा एमीटर रीडिंग देगा। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये हमें रेड वाला ग्राफ ऐसे मिल गया इसका मतलब ये हमें ग्राफ मिला। अब इस ग्राफ में करंट पहले जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं वीएफ को धीरे धीरे बढ़ता है। एक पॉइंट आता है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आता है। इस पॉइंट के बाद करंट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है, एक्सपोनेंशियल कर्व मिलना शुरू हो जाता है हमें एकदम से। इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यहां पर वो आया पॉइंट, तो यहां पे हमें कोई वोल्टेज मिलेगी क्योंकि वोल्टेज वाली लाइन है। इस वोल्टेज का नाम होता है नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज वी गामा, जो कि सिलिकॉन के लिए कितनी है, सिलिकॉन के लिए है ये वाली वैल्यू, सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। या 0.7 आएगा अगर सिलिकॉन का डायोड है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। ये ऐसी वोल्टेज होती है जिसके बाद करंट इन अ डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस है ना राइजेस एक्सपोनेंशियली, एकदम से करंट बढ़ना शुरू। अभी तो देखो आप यहाँ पे करंट, आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ ही नहीं रहा था, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ ही नहीं रहा था। एक पॉइंट आया जिसके बाद करंट एकदम से शूट अप हो गया। इसे कहते हैं हम, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ एक वोल्टेज की वैल्यू मिली, इस वोल्टेज को हमने कहा वी गामा, जो इतनी होती है। ऐसे नी वोल्टेज क्यों कहा, क्योंकि ये देखो आप घुटने की शेप में है, तो इसको कहते हैं नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, ठीक है। तो व्हाट इज, आप कहें डिफाइन करो नी वोल्टेज को। नी वोल्टेज इज द मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नी वोल्टेज इज द मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड क्यों कहा, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में होती है नी वोल्टेज हमेशा। इट इज अ मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज आफ्टर विच द करंट राइजेस एक्सपोनेंशियली इन अ फॉरवर्ड बायस डायोड, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो डायोड कंडक्ट करे, ठीक है, तो अगर डायोड सिलिकॉन का बना है तो आपको जो बैटरी लगानी है, आप चाहते हो कंडक्टर 0.7 से ज्यादा की लगानी पड़ेगी, तब वो डायोड कंडक्ट करेगा जब आप उसे फॉरवर्ड बायस करते हो। अगर वही डायोड जर्मेनियम का बना है तो अगर आप 0.3 वोल्टेज लगाओगे तब वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जर्मेनियम का डायोड लगाया, एग्जाम्पल लेते हैं, और आपने 0.2 वोल्ट दे दी, 0.2 वोल्ट, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे इसमें सिलिकॉन में वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सपोज मैं दे देती हूँ वोल्टेज 0.4 वोल्ट मैंने दे दी, बैटरी लगा दी, फॉरवर्ड बायसिंग करी, एक डायोड लिया, फॉरवर्ड बायसिंग करी, और बैटरी जो लगाई 0.4 वोल्ट की लगाई। तो अगर तो आपका डायोड जर्मेनियम का है तो वो कंडक्ट करेगा, और अगर सिलिकॉन का है तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। क्लियर? अब आ जाओ रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग मतलब वोल्टेज नेगेटिव, करंट, ठीक है, नेगेटिव, ऐसे दिखाते हैं हम इसमें। अब इसमें भी यहाँ पे क्या होगा, हमने रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया, जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे मिलता है, हल्का सा वो ऐसे मिलता है। जस्ट अ मिनट, यस, पहले ऐसे स्लैंटिंग लाइन 45 डिग्री एंड देन दिस एंड देन अगेन दिस। रेड वाले ग्राफ को आप बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राफ का शेप है जो आपको याद रखना है, दिस यू शुड रिमेंबर। ये हम पढ़ रहे हैं किसी प्रैक्टिकल डायोड के अंदर, ठीक है, ये आपको ग्राफ मिलता है, ठीक है, ऐसे। अब आ जाओ रिवर्स बायसिंग पे। रिवर्स बायसिंग में जब आप वोल्टेज को बढ़ाते हो तो हल्का सा करंट बढ़ना शुरू होता है, एक वोल्टेज के बाद करंट ना कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, सपोज ये 3 है ना, 3 माइक्रो एम्पियर है, तो यहाँ पर, और ये वोल्टेज सपोज यहाँ पे 2 है, 2 वोल्ट है, ठीक है, और नेगेटिव है तो -2 वोल्ट है। -2 वोल्ट पर जो करंट है वो 3 माइक्रो एम्पियर है। अब आप -2 के बाद वोल्टेज को बढ़ाए जा रहे हो, ऐसे इंक्रीज कर रहे हो। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, -3 -4, केवल मैग्नीट्यूड देखो, तो अगर बढ़ाए जा रहे हो तो करंट रुका हुआ है एक जगह, कितना, 3 माइक्रो एम्पियर। स्टार्टिंग में तो वोल्टेज के साथ करंट बढ़ा, कैसा बढ़ा, 45 डिग्री के एंगल पे बढ़ा, लेकिन एक वोल्टेज के बाद ये करंट कांस्टेंट हो गया। मतलब रिवर्स बायस डायोड में आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो और वो करंट रुका हुआ है एक ही जगह। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एकदम से करंट बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं कि डायोड में ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। हमने VR ऐसी लगा दी, यहाँ पर ये कोई वोल्टेज होगी, यहाँ पर हमने VR ऐसी लगा दी कि उस पॉइंट के बाद, अभी तक तो करंट कांस्टेंट चल रहा था, उस पॉइंट के बाद करंट एकदम से बढ़ गया,
ठीक है, तो उसे कहते हैं हम, उसमें क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। और ये ब्रेक डाउन भी स्टूडेंट्स दो तरह का होता है, जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, एवलांश ब्रेक डाउन और जिनर ब्रेक डाउन, ये हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो ये ब्रेक डाउन हो गया, जो नहीं होना चाहिए। ब्रेक डाउन इज एन अनडिजायरेबल प्रोसेस, ये नहीं होना चाहिए, राइट। इससे हमारा डायोड बर्न भी हो सकता है, फूक जाता है। तो ब्रेक डाउन, इस वोल्टेज को कहेंगे रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। रिवर्स क्यों कहा, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग वाली वोल्टेज है। सपोज यहाँ पर ये 30 वोल्ट है, -30 वोल्ट। तो ये -30 वोल्ट का नाम क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि ये वोल्टेज हमने रिवर्स बाइसिंग में लगाई, पॉइंट नंबर 1। और ये वोल्टेज, इस वोल्टेज पर कौन सा प्रोसेस हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, राइट, जो नहीं होना चाहिए, और हमारा डायोड ब्रेकडाउन में खराब भी हो जाता है। तो जब हम रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं, ये हम एक लिमिट में लगाते हैं, राइट। तो ये चीज़ है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये ब्रेकडाउन इसमें नहीं होना चाहिए। तो रेड वाले ग्राफ को बहुत ध्यान से याद रखेंगे और नी वोल्टेज जरूर मार्क करेंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपके सिलेबस में, लेटेस्ट सिलेबस जो आया है उसमें मेंशन्ड है AKTU का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये ग्राफ है जो शो करता है वेरिएशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ पीएन जंक्शन विद वोल्टेज अप्लाइड। तो जो इसमें लिखा हुआ है वो मैं नहीं रीड आउट नहीं करती हूँ स्टूडेंट्स, मैं केवल, मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि आपको मैं टॉपिक को समझाऊं, ठीक है। और जो भी इसमें लिखा होता है मैं बोल देती हूँ, तो आप उससे उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो रीड आउट नहीं करना, बस मुझे आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। और फिर बाद में जब ये आपको PDF के उसमें मिलेगा, तो आप उसको वहां से इसको रीड आउट कर लेंगे। सारी चीज़ आपको PDF में मिलेगा, प्रिंटेबल PDF में मिलेंगे, तो वहां से आप प्रिंट निकाल के उसको पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन से। ओके, अब इसमें ये चीज़ हो गई, ये ग्राफ हो गया, ग्राफ याद रखेंगे। तो इस ग्राफ में जो हमारा एग्जामिनर है वो क्या चेक करता है, वो चेक करता है कि स्टूडेंट ने नी वोल्टेज कट इन वोल्टेज मार्क की है कि नहीं की है, ये चीज़ लिखी है कि नहीं लिखी है। सेकेंड, वो चेक करता है क्या ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पे लेबल्ड है। तो आपको वो ग्राफ का शेप चेक करते हैं, ठीक है। ग्राफ किस किस के बीच में बना है, VF, IF, VR, IR, ये चेक करते हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। और ग्राफ का शेप चेक करता है, ये दो वोल्टेजेस भी मार्क होनी चाहिए, कौन सी, V गामा और V BR, करेक्ट। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन VI कैरेक्टरिस्टिक। अभी तक हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर, आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, राइट, या आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। अब हम पढ़ रहे हैं जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ग्राफ है, अगर हम इसमें टेम्परेचर को बदल दें, जहाँ पे हम डायोड को काम करा रहे हैं, हम टेम्परेचर कंडीशंस को बदल दें, तो ग्राफ में कैसे शिफ्टिंग होती है। तो देखते हैं, हम दो टेम्परेचर लेते हैं, T1 एंड T2, ठीक है। और हमने माना T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जैसे हम टेम्परेचर, अब T1 तो कम था, है ना, और T2 ज्यादा, जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, सपोज ये यहाँ पे था, फॉर एग्जाम्पल ये था यहाँ पे 300 केल्विन, एक एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, रूम टेम्परेचर, और ये यहाँ पे आ गया 400 केल्विन, ये बढ़ गया। जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ग्राफ आप देख रहे हो कैसे शिफ्ट हो गया। ग्रीन लाइन थी पहले वाला ग्राफ, ग्रीन लाइन ऐसी थी, और वो ग्राफ टुवर्ड्स वाई एक्सिस शिफ्ट हो गया, व्हाइट वाली लाइन, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कैसे, फॉरवर्ड बायस कंडीशन, मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल। कट इन वोल्टेज डिक्रीजेस, अब देखो पहला ग्रीन था, कट इन वोल्टेज ये थी स्टूडेंट्स, ग्रीन वाले के लिए देखो ये रहा, ये कट इन वोल्टेज सपोज ये 6 थी, राइट। अब ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, तो कट इन वोल्टेज भी इधर आ गई। तो सपोज ये वोल्टेज है 4, तो क्या कह रहे हैं, कट इन वोल्टेज कम हो गई, यस, पहले 6 थी, अब कितनी हो गई, 4 हो गई, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, करेक्ट। कट इन वोल्टेज के कंटेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन किया गया है। रिवर्स बायस में आ जाओ, रिवर्स बायस में रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो जाता है जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जैसे आपने कहा T1 टेम्परेचर था, तो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट सपोज ये था 9 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। कब, जब आपका ग्रीन वाला था T1 टेम्परेचर पे। अब व्हाइट वाले की वजह से क्या हुआ, ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, तो ये भी इधर शिफ्ट हो गया ऐसे, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये सपोज ये 11 हो गया। तो क्या बढ़ा इस केस में, इसमें बढ़ा रिवर्स सैचुरेशन करंट, 9 से 11 हो गया, रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो गया। एक चीज और हम देख रहे हैं यहाँ पे, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ग्रीन वाले की ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ थी, सपोज इट वाज 21, और व्हाइट वाले की है सपोज इट इज 27, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज कर गई, है ना। पहले कितनी थी, पहले ग्रीन वाला कर्व था 21 थी, अब क्या हो गई 20, अगर हम मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, केवल ओनली मैग्नीट्यूड, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज हो गई जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो कट इन वोल्टेज कम होती है, ठीक है, वी गामा, कंक्लूजन ये है वी गामा कम होता है, ठीक है, ये कम हो गई, करेक्ट। रिवर्स सैचुरेशन करंट IR हमारा बढ़ गया,
ओके, और जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमारी बढ़ गई। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है ऑन वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वीआई ग्राफ के ऊपर ये इसका इफेक्ट है। करेक्ट, ये 3 पैरामीटर्स को ध्यान रखेंगे, कट इन वोल्टेज कम, रिवर्स सैचुरेशन करंट और ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारी इंक्रीज कर गई। चलिए, तो ऐसे ही मेहनत से आप पढ़ते रहिए, एप्लीकेशन में जाइए, एनरोल कीजिए, आरंभ बैच 2.0 ले लीजिए और आप उसमें एनरोल कीजिए। अब स्ट्रीम वाइज एनरोल करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्पलाइन नंबर गिवन है और वहां पे आप कॉल करके अपनी क्वेरी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है, न्यू सिलेबस 26-27 के अकॉर्डिंग विकेट का। तो सीएससी आपको पता है, आपका जो सिलेबस है वो स्ट्रीम वाइज है इस बार। तो सीएससी में भी काफी सारी ब्रांचेस हैं, तो सीएससी के स्टूडेंट्स ये वाला इसमें एनरोल करेंगे, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स इसमें एनरोल करेंगे। तो जब भी आप एनरोल करेंगे तो ब्रांच को जरूर देख लें एक बार। फिर ईसीई के स्टूडेंट्स इसमें करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के। और ये कॉम्बो पैक है स्टूडेंट्स फॉर सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 बोथ विद ऑल दी सब्जेक्ट्स, है ना। और सिविल के स्टूडेंट्स इस वाले में और मैकेनिकल के इसमें, ठीक है। तो इसमें आप एनरोल करेंगे तो एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स के जो पीडीएफ नोट्स है, जो हम कंटेंट बनाते हैं, इसके सारे प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनका आपको प्रिंट निकालना है और बस उसको स्टडी करना है। वीडियो लेक्चर से आप टॉपिक को समझेंगे, ठीक है, और प्रिंटेबल नोट से आप उसको लर्न करेंगे टॉपिक को। करेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम उसमें कवर करके रखेंगे। तो आप ऐसे अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हैं एप्लीकेशन में एनरोल करके। तो आप गेटवे एप्लीकेशन में जाइए स्टूडेंट्स और एनरोल कीजिए। और जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आपको 2 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं यूनिट 1 के। तो आप ऐसे ही, मैं आपको मेहनत से आगे पढ़ाती चली जाऊंगी, कंटेंट बहुत अच्छा बनाएंगे, ठीक है, और जिससे कि आपको बहुत आगे हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही आप मेहनत से पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड एट गेटवे क्लासेस स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।